संत एकनाथ, महाराष्ट्र का ज्ञान सूर्य और धर्म प्रहरी। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान संत, कवि और समाज सुधारक का नाम, जिन्होंने अपनी वाणी, अपने कर्म और अपने प्रेम से महाराष्ट्र की आत्मा को उस समय पुनर्जीवित किया जब विदेशी आक्रांताओं की तलवारें केवल भूमि ही नहीं बल्कि लोगों के विश्वास और सांस्कृतिक पहचान को भी कुचलने का प्रयास कर रही थीं। उस महापुरुष का नाम, जिन्होंने वेदों के गूढ़ ज्ञान को जन जन की भाषा में लाकर भक्ति और आत्मबल का ऐसा संचार किया कि उनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। मैं बात कर रहा हूं संत एकनाथ की, महाराष्ट्र के उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की, जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे मुख्य धारा के इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिनकी प्रेममयी गाथा आज भी पैठण की पवित्र भूमि में, गोदावरी के तट पर और हर उस भारतीय के हृदय में गूंजती है जो ज्ञान, भक्ति और स्वाभिमान को पूजता है। 16वीं शताब्दी का भारत, राजनीतिक उथल पुथल और सांस्कृतिक संकट। समय था 16वीं शताब्दी, जब भारत एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था और दक्षिण में बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद बनी 5 मुस्लिम सल्तनतें, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, लगातार आपस में लड़ रही थीं। महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र इन मुस्लिम शासकों के अधीन था, विशेषकर अहमदनगर सल्तनत के। इस काल में विदेशी आक्रांताओं ने न केवल राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और विशेष रूप से हिंदू पहचान को भी निशाना बनाया। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, धार्मिक ग्रंथों को जलाया जा रहा था और लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। यह एक ऐसा अंधकारमय दौर था जब हिंदू समाज में निराशा और भय का माहौल था। जातिगत भेदभाव, कर्मकांडों की जटिलता और संस्कृत भाषा के एकाधिकार ने आम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर कर दिया था। समाज में एक गहरी खाई बन गई थी, एक ओर शासक वर्ग, दूसरी ओर धार्मिक अभिजात वर्ग और बीच में आम जनता जो अपनी पहचान और आस्था के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो इस बिखराव को रोक सके, हिंदू धर्म की रक्षा कर सके और उसे एक बार फिर पुनर्जीवित कर सके। यह आवश्यकता किसी सैन्य बल से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक जागरण से पूरी होनी थी। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के पैठण में एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ, संत एकनाथ। एकनाथ का जन्म और प्रारंभिक जीवन, ज्ञान की ओर एक बालक का समर्पण। संत एकनाथ का जन्म 1533 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण में एक प्रतिष्ठित देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता सूर्य नारायण और रुक्मिणी बाई थे। दुर्भाग्यवश एकनाथ ने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया। बचपन से ही एकनाथ में असाधारण बुद्धि, ज्ञान के प्रति गहरी लगन और आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वे अपनी तीव्र ग्राह्य शक्ति और तार्किक क्षमता के लिए जाने जाते थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए अपना घर छोड़ दिया। वे देवगढ़, वर्तमान औरंगाबाद जिले में चले गए, जहां उन्होंने एक महान संत और विद्वान जनार्दन स्वामी को अपना गुरु बनाया। जनार्दन स्वामी दत्तात्रेय संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासनिक कौशल में भी निपुण थे, क्योंकि वे देवगिरी के किले के एक अधिकारी भी थे। एकनाथ ने गुरु जनार्दन स्वामी की सेवा में लगभग 6 साल बिताए। उन्होंने केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने गुरु सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, पुराणों और अन्य संस्कृत शास्त्रों का गहन ज्ञान प्रदान किया। एकनाथ ने न्याय शास्त्र, योग और भक्ति मार्ग का भी अध्ययन किया। उनकी विद्वत्ता इतनी गहरी थी कि वे जल्द ही अपने गुरु के सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य बन गए। गुरु जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया
कि धर्म केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी है। उन्होंने एकनाथ को पैठन लौटकर जनसेवा करने का आदेश दिया। आध्यात्मिक जागरण और मिशन, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। पैठन लौटने के बाद एकनाथ ने अपनी विद्वत्ता का उपयोग केवल विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ करने में नहीं किया, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने देखा कि संस्कृत भाषा के एकाधिकार और जटिल कर्मकांडों के कारण आम जनता वेदों और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान से वंचित थी। मुस्लिम शासकों के अत्याचारों और समाज में व्याप्त निराशा के कारण लोगों का मनोबल टूट रहा था। ऐसे में एकनाथ ने एक महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया, वेदों के ज्ञान को आम जनता की भाषा यानी मराठी में लाना और भक्ति के माध्यम से लोगों में आत्मबल और सांस्कृतिक चेतना का संचार करना। उन्होंने अपनी विद्वत्ता का उपयोग संस्कृत ग्रंथों का मराठी में अनुवाद करने और उन पर टीकाएं लिखने में किया। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति और ज्ञान तक पहुंचने का अधिकार सभी को है, चाहे उनकी जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने अपनी वाणी, अपने लेखन और अपने व्यवहार से समाज में समानता, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाया। चुनौतियां और प्रतिरोध, मुस्लिम शासकों और रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद से संघर्ष। संत एकनाथ का मार्ग आसान नहीं था। उन्हें दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम शासकों से, महाराष्ट्र उस समय मुस्लिम सल्तनतों के अधीन था। शासक अक्सर हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति असहिष्णु होते थे। एकनाथ ने अपनी भक्ति और सांस्कृतिक गतिविधियों को जारी रखा, लेकिन उन्होंने कभी सीधे टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध और प्रेम के माध्यम से लोगों के हृदय को जीता। एक प्रसिद्ध घटना है कि एक बार एक मुस्लिम काजी ने एकनाथ के घर के सामने से गुजरते हुए उन पर थूक दिया। एकनाथ ने बिना किसी क्रोध के तुरंत गोदावरी नदी में स्नान किया और वापस आ गए। काजी ने फिर से थूका और एकनाथ ने फिर स्नान किया। यह कई बार हुआ। अंततः काजी एकनाथ के धैर्य और सहनशीलता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी गलती स्वीकार की और एकनाथ से क्षमा मांगी। इस घटना ने दिखाया कि प्रेम और सहनशीलता कैसे घृणा को पराजित कर सकती है। एकनाथ की ख्याति अहमदनगर के सुल्तान तक भी पहुंची। सुल्तान ने एकनाथ को अपने दरबार में बुलाया। एकनाथ ने सुल्तान को आध्यात्मिक सिद्धांतों और धर्म के महत्व के बारे में बताया। सुल्तान एकनाथ की विद्वत्ता और पवित्रता से प्रभावित हुआ और उसने उन्हें कुछ हद तक संरक्षण प्रदान किया, जिससे एकनाथ अपनी गतिविधियों को जारी रख सके। रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद से, एकनाथ को रूढ़िवादी ब्राह्मणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जो संस्कृत भाषा और वेदों के ज्ञान पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे। वे इस बात से नाराज थे कि एकनाथ वेदों और पुराणों का मराठी में अनुवाद कर रहे थे और नीची जातियों के लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। एका जनार्दनी विवाद। एकनाथ ने अपने अभंगों और ग्रंथों में अपने गुरु जनार्दन स्वामी के नाम पर एका जनार्दनी का उपयोग किया। कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने इस पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि यह परंपरा के विरुद्ध है। एकनाथ ने उन्हें समझाया कि गुरु के प्रति सम्मान ही सर्वोच्च धर्म है। एकादश स्कंध पर विवाद। जब एकनाथ ने भागवत पुराण के एकादश स्कंध पर मराठी में एकादश स्कंध नामक टीका लिखी, तो रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत के पवित्र ग्रंथों का मराठी में अनुवाद करना धर्म का अपमान है। उन्होंने एकनाथ को बहिष्कृत करने की धमकी दी। एकनाथ ने उन्हें समझाया कि ज्ञान किसी एक भाषा या जाति की बपौती नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ज्ञान आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो वे धर्म से विमुख हो जाएंगे। एकनाथ ने इस विरोध का सामना धैर्य और दृढ़ता से किया और अंततः उनकी विद्वत्ता और तर्कों ने कई विरोधियों को शांत कर दिया। अछूतों के साथ भोजन। एकनाथ ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव का भी कड़ा विरोध किया। एक बार उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध समारोह में ब्राह्मणों के बजाय अछूतों को भोजन कराया। इससे रूढ़िवादी ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एकनाथ का बहिष्कार कर दिया। एकनाथ ने उन्हें समझाया कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और प्रेम व समानता ही सच्चा धर्म है।
उन्होंने दिखाया कि बाहरी शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण हृदय की शुद्धता है। सांस्कृतिक योगदान, मराठी भाषा, साहित्य और सामाजिक समरसता। संत एकनाथ का योगदान केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि उन्होंने मराठी भाषा, साहित्य और सामाजिक समरसता के लिए भी अमूल्य कार्य किए। मराठी भाषा का उत्थान। एकनाथ ने मराठी को एक साहित्यिक और आध्यात्मिक भाषा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने संस्कृत के गूढ़ ज्ञान को सरल और सुबोध मराठी में प्रस्तुत किया, जिससे मराठी साहित्य को एक नई दिशा मिली। उनके लेखन ने मराठी भाषा को समृद्ध किया और उसे आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। साहित्यिक कृतियां। एकानाथी भागवत। यह भागवत पुराण के एकादश स्कंध पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मराठी टीका है। इस ग्रंथ ने भागवत के भक्ति सिद्धांतों को मराठी भाषी लोगों तक पहुंचाया और उन्हें कृष्ण भक्ति से जोड़ा। भावार्थ रामायण। यह रामायण का उनका मराठी रूपांतरण है, जिसमें उन्होंने राम कथा को भक्ति और नैतिक मूल्यों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ आज भी महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। रुक्मिणी स्वयंवर। यह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह पर आधारित एक सुंदर काव्य है, जो भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत मिश्रण है। अभंग। उन्होंने हजारों अभंगों की रचना की, जो भक्ति, नैतिकता और सामाजिक सुधार पर आधारित थे। उनके अभंग सरल, गेय और हृदयस्पर्शी थे, जिन्हें आम लोग आसानी से गा सकते थे और समझ सकते थे। उनके अभंगों ने लोगों में आशा, साहस और भक्ति की भावना भरी। भारुड। एकनाथ ने भारुड नामक एक अनूठी लोक कला शैली का भी उपयोग किया। भारुड एक प्रकार के नाटकीय भजन होते हैं, जिनमें वे सामाजिक बुराइयों और धार्मिक पाखंड पर व्यंग्य करते हुए आध्यात्मिक संदेश देते थे। उन्होंने विभिन्न वेशभूषा धारण कर इन भारुडों का प्रदर्शन किया, जिससे वे आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। सामाजिक समरसता और समानता। एकनाथ ने अपने जीवन और कार्यों से सामाजिक समानता का संदेश दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया और सभी मनुष्यों को समान माना। गधे का अंतिम संस्कार। एक प्रसिद्ध घटना है कि एक बार एकनाथ गोदावरी नदी में स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में एक गधा प्यास से मर रहा था। एकनाथ ने अपना पवित्र स्नान छोड़कर उस गधे को पानी पिलाया, लेकिन गधा मर गया। एकनाथ ने उस गधे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया, जिससे रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने उनकी आलोचना की। एकनाथ ने उन्हें समझाया कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है और दया ही सर्वोच्च धर्म है। अछूतों के साथ भोजन। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध में अछूतों को भोजन कराकर सामाजिक समानता का संदेश दिया। प्रभाव और विरासत। मराठा शक्ति का आध्यात्मिक आधार। संत एकनाथ का निधन 1599 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा जलाई गई भक्ति और ज्ञान की लौ कभी बुझी नहीं। उनके कार्य ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया। वे संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और संत तुकाराम और समर्थ रामदास जैसे बाद के संतों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। एकनाथ के कार्य ने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। उन्होंने लोगों में आत्मबल, स्वाभिमान और अपने धर्म के प्रति गौरव की भावना भरी। यह आध्यात्मिक जागरण ही था जिसने बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य के उदय के लिए एक मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। शिवाजी महाराज स्वयं संतों का बहुत सम्मान करते थे और एकनाथ जैसे संतों द्वारा फैलाया गया भक्ति और राष्ट्रवाद का संदेश मराठा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आधार बना। इतिहास के पन्नों से गुमनाम। एक चिंतनशील प्रश्न। तो ऐसा क्या कारण है कि संत एकनाथ जैसे एक महान संत, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए एक पूरी सभ्यता को पुनर्जीवित किया, का नाम हमारे मुख्यधारा के इतिहास में अक्सर कम करके आंका गया या भुला दिया गया? इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि भारतीय इतिहास का अधिकांश लेखन राजनीतिक और सैन्य घटनाओं पर केंद्रित रहा है और आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक आंदोलनों को अक्सर पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इसके अलावा उत्तर भारत केंद्रित इतिहास लेखन ने दक्षिण और पश्चिम भारत के महान नायकों को अक्सर पृष्ठभूमि में धकेल दिया है।
एकनाथ ने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों के हृदय में भक्ति और आत्मसम्मान का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने प्रेम, ज्ञान और विश्वास की वह शक्ति प्रदान की जिसने अत्याचारों और निराशा के सामने भी लोगों को झुकने नहीं दिया। उनका योगदान अदृश्य था, लेकिन अत्यंत गहरा। उन्होंने एक ऐसे समय में आशा की किरण जगाई जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। उनके बिना शायद मराठी भाषा और संस्कृति का स्वरूप कुछ और ही होता और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन उतना मजबूत नहीं होता। वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी प्रेममयी शक्ति से एक सभ्यता को बचाया। एक चिंतनशील संदेश, भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? संत एकनाथ की कहानी केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, भक्ति, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक प्रतिरोध और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं होती, बल्कि विचारों, दर्शन और नैतिक मूल्यों में भी होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी तपस्या और प्रेरणा से एक पूरे समाज की दिशा बदल सकता है और उसे एक नए गौरव की ओर ले जा सकता है, भले ही उसके हाथ में कोई तलवार न हो। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। संत एकनाथ का नाम केवल एक दार्शनिक या कवि का नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, स्वाभिमान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के सच्चे संरक्षक थे, जिन्होंने भक्ति की लौ को बुझने नहीं दिया और मराठी अस्मिता को मजबूत किया।